नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर बांग्लादेश की टिप्पणियों को अस्वीकार किया। कहा, बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करे। यूनेस्को ने भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। विश्वभर में आज गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। हमास ने इजरायल के युद्ध विराम के ताजा प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, वो युद्ध समाप्ति के लिए सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर बांग्लादेश के अधिकारियों की टिप्पणियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां अभिव्यक्ति का एक छद्म और कपटपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाले अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश की अनुचित टिप्पणियां करने और सद्गुणों का दिखावा करने के बजाय अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है। आज गुड़गांव के मानेसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के कारण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा उछाल आया है। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत होगा तथा रोजगार में वृद्धि होगी। केंद्र ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य में कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रवर्तन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने कहा कि सत्यापित रडार उपकरण सटीकता, वैधिक अनुपालन और निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे, जिससे पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों का विश्वास मजबूत होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में इस मामले पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस के समूचे तंत्र में सनसनी फैल गई है। श्रीमद भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत के कालातीत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि गीता और नाट्य शास्त्र दोनों ने सदियों से सभ्यता तथा चेतना को पोषित किया है और इससे प्राप्त अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उपग्रह आधारित टोल शुल्क प्रणाली 1 मई से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे जुड़ी मीडिया खबरों का खंडन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि न तो मंत्रालय न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि NHAI ने चुनिंदा स्थानों पर ANPR फास्टैग आधारित बाधा रहित टोल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए बोलियां आमंत्रित की है। इस प्रणाली के प्रदर्शन, दक्षता और उपयोगकर्ताओं की प्रक्रिया के आधार पर देशभर में इसके कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन हमें प्रेम, सहानुभूति, दयालुता और उदारता की प्रेरणा देता है। ईसाई बहुल राज्य मिजोरम में भी गुड फ्राइडे धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग विशेष गुड फ्राइडे प्रार्थना में शामिल हुए। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज प्रकाश पर्व है। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। एक निर्भीक योद्धा के साथ ही वे आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे। उनके प्रकाश पर्व पर पंजाब में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकने और पवित्र गुरबानी सुनने के लिए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर को उनके प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुरु तेग बहादुर को देश के सबसे महान आध्यात्मिक पद प्रदर्शकों में से एक बताया। श्री मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का जीवन साहस और करुणामयी सेवा का प्रतीक है। बिहार सरकार ने महिला लाभार्थियों और अन्य हितधारकों तक पहुंचने के लिए आज महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास से इस अभियान का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अभियान अगले 2 महीने तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 9 महिलाओं समेत 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 40,50,000 रुपये का इनाम था। माओवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष समर्पण किया। सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अलावा उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि श्री मस्क के साथ विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत में इस वर्ष की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में उनके साथ की गई चर्चा के विषय भी शामिल थे। हमास ने इजरायल के ताजा युद्ध विराम प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। हमास ने इसके स्थान पर युद्ध को समाप्त करने और सभी बंधकों के बदले फलस्तीनी कैदियों को सौंपने के लिए एक व्यापक समझौते का प्रस्ताव रखा है। इजरायल के प्रस्ताव में 45 दिन का युद्ध विराम और 10 बंधकों की रिहाई शामिल थे। हमास ने इसे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने वाला एक आंशिक समझौता बताकर खारिज कर दिया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यह जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण अन्वेषण में सौर प्रणाली से परे भी जीवन के संकेतों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों की एक टीम को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से धरती से 124 प्रकाश वर्ष दूर स्थित K2-18b उपग्रह में जीवन की संभावना के संकेत मिले हैं। प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन के नेतृत्व में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्र संस्थान के वैज्ञानिकों को इस उपग्रह के परिवेश में जैविक गतिविधियों से संबंधित अणुओं के प्रमाण मिले। अन्वेषण दल में शामिल एक अन्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर सरकार ने कहा कि अभी इस उपग्रह में जीवन के प्रमाणों की पूरी तरह पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी संभावना का पता चलता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में वैज्ञानिक खोज जारी रहेगी। K2-18b उपग्रह धरती से 2.5 गुना बड़ा है और 7,000 खरब मील की दूरी पर है। यह दूरी फिलहाल मानवीय पहुंच से परे है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां जैविक गतिविधियां मौजूद है। यह शोध एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के अभी 6 मैचों से 8 अंक है, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब से आगे तीसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल रात मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। स्क्वैश में भारत के वीर चौधरानी ने आज मलेशिया के मोहम्मद सयाफिक कमाल पर जीत दर्ज करके मलेशिया में विश्व चैंपियनशिप एशिया क्वालीफायर के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरी वरीयता प्राप्त चोटरानी ने 6ठी वरीयता प्राप्त कमल को हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। हालांकि महिला सिंगल्स में तन्वी खन्ना क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की हेलेन टेंग से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पेरू में आईएसएसएफ विश्वकप में कल भारतीय निशानेबाजों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और स्किट स्पर्धा में पदक जीतने की संभावनाएं खत्म हो गई है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में श्रियंका सदांगी अकेली भारतीय फाइनलिस्ट रही। ब्यूनस आयर्स में पिछले सप्ताह स्वर्ण पदक जीतने वाली सिफत कौर सामरा भी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही। पुरुषों की स्पर्धा में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और चेन सिंह क्वालिफिकेशन के 18वें से 20वें स्थान पर रहे। एक बार फिर से मुख्य समाचार। भारत ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर बांग्लादेश की टिप्पणियों को अस्वीकार किया। कहा, बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करे। यूनेस्को ने भगवद गीता और नाट्य शास्त्री को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। विश्व भर में आज गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन।
हमास ने इजरायल के युद्ध विराम के ताजा प्रस्ताव को खारिज किया, कहा यह युद्ध समाप्ति के लिए सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।